प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको 11वें अध्याय की महात्म कथा। गीता जी के 11वें अध्याय की महात्म कथा। जैसा कि भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि एक प्रणीता नदी के तट पर एक मेघांकर नाम का एक नगर था। वहां पर भगवान विष्णु वामन सारंग रूप धनुष धारण करके वामन रूप में अवतार की उनकी झांकी है। वहीं पे लक्ष्मी जी का भी मंदिर है और वहां पे मेखला में गणेश जी का मंदिर है, जहां पर भी कहने का मतलब वो मेघांकर नगर बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थान था। वहां पर भी एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो भगवान का भजन किया करते थे और गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। तो वहीं पर एक सुनंद नाम के ब्राह्मण भी थे जो कि गीता जी के 11वें अध्याय का यानी विश्व रूप दर्शन योग बोलते हैं गीता जी के 11वें अध्याय का, तो उसका पाठ किया करते थे। उनके मन में इच्छा है कि चलो तीर्थ करने चलते हैं। जैसे लोग होते थे पहले भी लोग जाते थे, हम लोग जाते वृंदावन मथुरा अयोध्या वगैरह, तो ऐसे उन्होंने सोचा चलो तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तो वो निकले, उन्होंने बहुत से तीर्थ यात्राएं करी, बहुत जगह भगवान के मंदिरों के दर्शन किए, नदियों में स्नान किया, पवित्र नदियों में। वो फिर एक नगर में पहुंचे तो उन्होंने, जैसे रात हो गई रास्ते में, तो पहले लोग तो तीर्थ यात्रा पैदल किया करते थे। ऐसे कोई साधन नहीं होते थे कि जो कि मतलब कि एकदम से पहुंच जाए। लोग पैदल चलते थे और जहाँ पे शाम हो जाती थी जिस गांव में, उसी गांव में रुक जाया करते थे। और पहले के लोग ऐसे तीर्थ यात्रियों की सेवा भी किया करते थे, उनको खान पान की व्यवस्था भी किया करते थे। तो एक गांव में पहुंचे तो वहां पर उस गांव में घर घर जा करके उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान मांगा, तो सबने मना कर दिया, नहीं हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तब जब ग्रामपाल यानी मुखिया के पास गए तो उसने एक धर्मशाला बनी थी जो गांव की बाहर थी, तो वहां पे बहुत सारे पथिक थे, उनके साथ ही उन सुनंद नामक ब्राह्मण को उन्हें ठहरा दिया। आज सुबह क्या हुआ कि जब वो सुनंद नामक ब्राह्मण उठे थे, जब उनकी मतलब आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो तो उस धर्मशाला से बाहर हैं और उनके साथ के कोई भी यात्री नहीं दिखाई दिए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि बात क्या, मैं सोते सोते इस धर्मशाला से कैसे बाहर हो गया हूँ। तब वो जो ग्रामपाल था, मुखिया था, वो दौड़ करके आया। जब उसने देखा अरे आप, और उसने आकर के सुनंद ब्राह्मण जी के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज जी आप इसी गांव में रहिए, अब बाहर मत जाइए, आप हमको बहुत बड़े भारी तपस्वी मालूम होते हैं। सुनंद जी ने कहा कोई बात नहीं, साधु संत होते हैं, थोड़ा बहुत रमते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, रुक गए। ऐसे उनको ठहरा दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो मुखिया था वो रोता हुआ आया उनके पास, खूब जोर जोर से रोने लगा। तुम ब्राह्मण जी ने कहा, ब्राह्मण देवता ने कि अरे कि आप रो क्यों रहे हैं, बताइए। तो बोले कि अब हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन आपको हमने उस धर्मशाला में ठहराया था, तो उस धर्मशाला में रोज रात को एक राक्षस आता है और वो लोगों को मार करके खा जाता है। लेकिन आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव था जिससे कि आपको वो नहीं खा पाया। आज कल के दिन मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, तो मैंने भी उस धर्मशाला में उसको ठहरा दिया। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कि ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, कि मतलब किसी को भी आए तो उसको धर्मशाला में ठहरा दो जाकर, तुम लोगों को तो इस तरह से बहुत पाप पड़ता है। तो मुखिया बोला कि ये हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि एक राक्षस आता था पहले और गांव में घुस करके कई लोगों को मार के खाया जाया करता था। तो हम सब गांव लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए, इस राक्षस से कैसे बचा जाए। तो हम लोगों ने राजा से प्रार्थना करी कि हम गांव के बाहर एक धर्मशाला बनवा देते, कोई भी बाहरी आदमी जैसे आके गांव में रुकेगा तो आप उनको उस धर्मशाला से खा लिया करिएगा। तो राक्षस ने कहा ठीक है। तो हमने ये व्यवस्था करी थी। तो लेकिन कल के दिन एक मेरे पुत्र का मित्र आया, मैं उसको पहचानता नहीं था, तो मैंने उसको धर्मशाला में ठहरा दिया। मेरे पुत्र को ये बात पता चली तो वो दौड़ करके गया, कहते नहीं मैं अपने मित्र को ले आऊं। लेकिन जब तक वो गया तब तक उस राक्षस ने उसके मित्र को खा लिया और मेरे पुत्र को खा लिया। खूब जोर जोर से रोने लगा। स्वभाव है कि पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो पिता को दुख तो हो गई। तो ब्राह्मण देवता बोले कि ये राक्षस कौन है और कैसे वो राक्षस बना, इसकी वजह क्या है। तो मुखिया बोले गांव के कि पहले यहाँ पर एक किसान रहता था, हलवा। वो अपने अगहन का, जैसे मैना था वो अपने अगहन की खेती की वो रक्षा कर रहा था, फसल की। तो उसका दिमाग पूरा जैसे अपने खेत में लगा हुआ था। वहीं पर कोई एक बड़ा सा गिद्ध कोई राहगीर को जो रास्ते से जा रहा होगा तो उसको मार के खा रहा था।
तो उसने उस हलवाई ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा मन खेत में लगा हुआ था। तो वहीं से एक बहुत बड़े तपस्वी निकले, तो उन्होंने देखा कि गिद्ध एक राहगीर को खाए जा रहा है, तो उनके मन में बड़ी दया आई। वो उसको दूर से ही चिल्लाने लगे बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वो गिद्ध मार करके राहगीर को खा गया। उनके पास ऐसा कुछ था भी नहीं तपस्वी के पास जो उसको बचा पाते। खैर, जब वो गिद्ध उड़ गया तो वो उस हलवाई के पास गए, किसान के पास जो अपनी खेत की रक्षा कर रहा था। उसने कहा, तुम कैसे हो? तुमको ये नहीं दिखा कि तुम्हारे बगल में एक गिद्ध किसी राहगीर को मार के खा रहा है और तुम केवल अपने पेट के पालने में लगे हुए हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम केवल पेट के पालने में अपने लिए पेट भरते हो, कहीं देखो तो और तुम इसी तरह, जो इस तरह अपना ही पेट भरता है, तो इस तरह से वो राक्षस होता है। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। जब ये बात बोली तो किसान थर थर कांपने लगा और उन्होंने महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, हे साधु संत जी महाराज, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मेरा ध्यान केवल इन्हीं में लगा था, खेती में लगा था, मैंने देखा नहीं तो ऐसा नहीं होता कि मैं देखता तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करता। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी मुक्ति कैसे होगी ये भी मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, बोले कि हाँ, मैं मान गई कि तुम क्या कहते हो, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब कोई एक साधु संत इस गांव में आएंगे और वो 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन योग का पाठ करते होंगे। जब वो उस गीता का पाठ कर लिया 11वें अध्याय का, फिर उसके जल से तुमको 7 बार अभिमंत्रित करके तुम्हारे ऊपर वो जल छोड़ेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो किसान को ऐसा बोल करके तपस्वी चले गए। तो मुखिया बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए और उस धर्मशाला में आप अपने गीता के 11 अध्याय का पाठ करिए और उसका जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस पर छोड़ दीजिए, ताकि मेरे पुत्र की भी मुक्ति हो जाए और उस राक्षस की भी मुक्ति हो जाए, मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। तो जो महात्मा लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, तो वो तो हमेशा दूसरों का भलाई करते हैं, तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही चले गए तो वहां पर पे वो राक्षस को उन्होंने देखा, विशालकाय राक्षस को। फिर सुनंद जी ने वो गीता जी के 11 अध्याय यानी 11वें अध्याय का पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब उन्होंने 11वें अध्याय का पाठ कर लिया, उसके बाद उन्होंने हाथ में जल लिया और उसको 7 बार अभिमंत्रित करके उस राक्षस के ऊपर छोड़ दिया। इतना ही छोड़ना था जल के गीता जी के जल के, तो वो एकदम से राक्षस के शरीर से मुक्त होकर के उसने बिल्कुल देवता का शरीर धारण कर लिया। या कहिए कि जो भगवान के बैकुंठ धाम जाते हैं तो उन्हें भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं। तो उन्होंने देखा कि राक्षस 4 भुजाओं से युक्त हो गया, सुंदर मुकुट पहने हैं, पीताम्बर धारण किए हुए, और उसने जब जितने भी लोगों को आज तक खाया था, कहने का मतलब अगर उसने 100 लोगों को खाया या 500 लोगों को खा चुका होगा, तो उनके सारे शरीर, उनकी सबकी मुक्ति हो गई और वो सब दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हो गए। अब वो तो जो मुखिया था वो तो एकदम हड़बड़ाया हुआ था, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तो वो मुखिया जोर से चिल्लाया, ए दुष्ट राक्षस, तेरी तो मुक्ति हो गई, लेकिन मेरे पुत्र को बता, मुझे अपना पुत्र ले जाना है, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, कहाँ है, मैं अपने पुत्र को घर ले जाऊं। तो राक्षस बोला कि वो देखो, जो सुंदर मुकुट से युक्त है, जो कमल का फूल लिए हुए, पीताम्बर धारण किए, वो तुम्हारा पुत्र है। अब मुखिया ने देखा तो चल कहने लगा, बेटा चलो चलो घर चलो। तो वो पुत्र जो मुक्ति को प्राप्त हो चुका था वो हंसने लगा, बोलो पिता, कौन सा पुत्र, कौन सा पुत्र पिताजी? ये मनुष्य शरीर है, कभी किसी योनि में आप मेरे पुत्र बने थे, आज आप मेरे पिता बने हैं। ये मनुष्य कर्मों की भोग योनि होती है, कोई किसी का पुत्र बनता है, कोई किसी का भाई बनता है, ये सब कर्मानुसार होता है। आप भी किसी जन्म में मेरे पिता बन चुके हैं, मैं आपका पुत्र बन चुका हूँ, आप मेरे पुत्र बन चुके हैं, तो ये चलता है और मेरी मुक्ति हो गई है। अब मैं आपको सिर्फ ये सलाह दूंगा कि ये जो ब्राह्मण देवता आए हैं, इनके द्वारा आप गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करिए और भगवान की भक्ति प्राप्त करिए। आप बहुत ही महान है, जो इन ब्राह्मण देवताओं के सत्संग सानिध्य आपका प्राप्त हुआ है, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब प्रधान यानी ग्राम मुखिया की भी आंखें खुल गई और उनको भी लगा कि नहीं नहीं, ये बात, जब उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी आंखें से देखी तो उनकी भी आंखें खुल गई और उन्होंने उन ब्राह्मण देवता से गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया, सुना, और उन्होंने भी निरंतर उसका जाप किया, तो उनकी भी मुक्ति हो गई। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गीता जी एक साक्षात
मुक्ति का साधन है। ये नहीं है कि पहले जन्म में लोग करें या पिछले टाइम पे, हम लोग भी इसका पाठ करके हम भी इस मनुष्य शरीर से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जो भी है वो सिर्फ यहीं का है, यहीं रह जाना है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए और गीता जी का भी पाठ करना चाहिए। हरे कृष्णा।